आज बड़ी खबर में सबसे पहले बात होगी पड़ोसी मुल्क में हो रही हलचल की, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि आज की रात कयामत की रात साबित होने वाली है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान को लेकर नई साजिश रच रहा है। इमरान खान ने उनकी बहनों की मुलाकात पर फिर से पाबंदी लगा दी गई है। दिसंबर की रात में अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने इमरान खान की बहनों और उनके समर्थकों पर वाटर कैनन चलाए। सर्द रात में किस तरह से उनकी बहनों पर अपने भाई से मिलने की मांग को पुख्ता करते हुए उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। जुल्म ढाए गए कार्यकर्ताओं पर, लेकिन इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर डटी हुई हैं। समर्थक पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अडयाला जेल में बाहर किस तरह मिडनाइट बवाल मचा, कैसे इमरान खान की बहनों को टॉर्चर किया गया, पूरी डिटेल एक तस्वीर आप खुद देखिए मुनीर की दमनकारी सोच की। इमरान खान जिंदाबाद। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडयाला रोड पे। आपको बचाए, आपको बचाए, को पीछे ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। कई बार यू ओके इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान अहमद खान नियाज़ी। धरने पर बहने पानी की बौछार। जेल में इमरान, सुलग रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अडयाला जेल के बाहर फिर बवाल हो रहा है। मुनीर के इशारे पर दिसंबर की ठंड में आधी रात को पुलिस इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन चला रही है। उन्होंने वाटर कैनन से जिस प्रेशर से पानी मारा है, मैं पानी की वजह से फुटपाथ पे जाके लगी और वो दोनों बहनें जमीन पे गिरी हुई थी। जैसे हमने उठाया हमें पता है। और ये इनकी बुज़दिल पुलिस है कि इन्हें सिर्फ बहनों को उठाने के लिए हमारे साथ ये हशर करना पड़ा है। मंगलवार को इमरान खान की बहनों को उनसे मिलना था, लेकिन आसिम मुनीर और शहबाज सरकार ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। उल्टे धरने पर बैठी बहनों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अपने आप को एक्सपोज किया खवातीन के ऊपर। इस दिसंबर के रातों में ठंडा पानी, उसकी तशद्दुद करना, वायलेंस, शर्म नहीं आती। ये हुकूमत है, ये इतने बेगैरत है कि इनसे चंद खवातीन जो अपने भाई की रिहाई के लिए एक जायज मुतालिबा लेकर उठे हैं और उनसे मुलाकात चाहते हैं, सिर्फ मुलाकात के लिए आए हैं। ये न सिर्फ मुलाकात नहीं करते रहे। इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान अहमद। अडयाला जेल के बाहर पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पानी की बौछार करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। आजादी, हाथ बचा के आजादी, माहौल
इमरान खान से मिलने के लिए समर्थक जेल के बाहर डटे हुए हैं। समर्थकों का साफ कहना है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी तो हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। समर्थकों के मुताबिक जेल के अंदर इमरान को टॉर्चर किया जा रहा है। ये मुलाकात नहीं कराएंगे, हम इस तरह बैठे रहेंगे, और अगर ये मुलाकात करा देते हैं रूटीन में आराम से तरीके से, तो हम क्यों आएंगे इधर आके बैठेंगे? हमें भी कोई शौक तो नहीं है। लेकिन अगर आप इमरान खान को आइसोलेट करेंगे और हम आराम से बैठ जाएंगे, ये भी आपकी भूल है। इमरान खान साहब को हम आइसोलेट नहीं होने देंगे। ये जालिम तो कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो कोई पता नहीं चलता कि इमरान खान साहब को अंदर उनकी सेहत कैसी है, वो किस हालात में है। लास्ट टाइम भी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्हें बड़ा ही टॉर्चर किया गया था, अंदर बड़े टॉर्चर तरीके से उनको वहाँ पे रखा हुआ था। एक छोटी सी काल कोठरी में उनको बंद किया हुआ है। ना जो कैदियों के आम रूटीन के हकूक हैं वो भी उनसे ले लिए इन जालिमों ने। पाकिस्तान में सबसे पावरफुल होने के बावजूद आसिम मुनीर डरा हुआ है। उसे खौफ है कि अगर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करा दी तो इमरान खान के मैसेज से पाकिस्तानी अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इमरान समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ अड़ियाला पहुंचे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है। देखिए, आपको ये सवाल उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो जेलें रहकर आए हैं, जिन्होंने मई की गर्मी देखी है जेलों में बिना बिजली के, और जिन्होंने दिसंबर और जनवरी की रातें गुजारी हैं जेल में बिना बिजली और ये हीटर वगैरह के। उनसे आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए जी कि अगर आज आपको यार रात को बैठना पड़ेगा, हमें तो बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, हम जितना हो सकेगा आवाज उठाएंगे। ये डंडा चलाना चाहते हैं, ये अपना शौक पूरा करें। हमने हमेशा कहा है कि हम इन पे हाथ नहीं उठाएंगे। हम लोग बैठेंगे, हमारा प्लान यही है कि जब तक लीमा अपा यहाँ बैठेंगी हम बैठेंगे। आज हम बिल्कुल तैयारी करके आए हैं और ये कोई तरीका नहीं है, ये खान साहब का बुनियादी एक किसी भी कैदी का बुनियादी हक है। हम इमरान खान को छोड़ भी देंगे, इमरान खान कितना बड़ा लीडर है, इमरान खान वजीर आजम रह चुका है, इमरान खान क्रिकेटर रह चुका है, लेजेंड रह चुका है, हम छोड़ दें। तब भी कैदी का भी हक है कि उसकी फैमिली को मिलवाया जाए। ये कौन होते हैं कहने वाले कि कोई नहीं मिलेगा इमरान खान से? ये कौन होते हैं ये बात कहने वाले? इंतहाई ज्यादती। हम बैठेंगे जब तक ये जो मर्जी करे हम बैठेंगे यहाँ। मुनीर इतने खौफ में हैं कि वो महिलाओं पर, बच्चों पर भी रहम नहीं खा रहा। इमरान की बहनें जेल की गेट से 50 मीटर दूर बैरिकेड के पास 11 घंटे तक धरने पर बैठी रही, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बहनों और समर्थकों को हटाने के लिए कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन ला दिया। मेरे लिए जो घबरा रही हूँ मैं, आप लोग मैं समझा देती हूँ कि आराम से खड़े रहो, कुछ नहीं है, पानी है, पानी से नहीं घबराना, सिर्फ ये कि कीचड़ में फिसल के। आपके साथ और कौन कौन था यहाँ इधर? शहबाज और मुनीर किसी तरह इमरान के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं। किसी भी तरह प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जरा, आराम से ये देखिए, इस वक्त नहीं बना जा सारे, इस वक्त वीडियो बन, देखिए बिल्कुल इस वक्त किस्म की इस वक्त जो है वो कैसी जा रही है, शदीद किस्म की इस वक्त जो है वो बहुत भाई हर साइड पे आ जाए। ये आपा को गीला कर दिया इन्होंने। हाँ खान की बहन को गीला कर दिया। ये एक दफा से भी खान साहब की बहनों को, हमारे लीडर की बहनों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। उधर अली मापा को भी गिला किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो इस वक्त कैनन के इस वक्त आप देखिए जरा, आराम से
आज ये देखिए, इस वक्त नहीं बना जा सारे इस वक्त वीडियो बन देखिए बिल्कुल इस वक्त श्री किस्म की इस वक्त जो है वो कीर्ति कैसी जा रही है। इमरान खान साल 2023 से ही रावलपिंडी की अड़ियाला जेल में बंद हैं और हर हफ्ते उन्हें उनकी बहनों से मिलने दिया जाता था। लेकिन मई में आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद हालात बदल गए और इमरान खान से किसी की भी मुलाकात बंद करा दी गई। बारिश की दुआएं बादल है लेकिन सर्दियों में दिन में जमा पिछले हफ्ते इमरान की मुलाकात उनकी एक बहन से कराई गई थी, लेकिन अब फिर से मुलाकातों का सिलसिला रोक दिया गया है। इमरान खान कहा करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि प्रेशर जब आएगा ना, अच्छे वक्त में सब साथ हैं, लेकिन मेरी असली पार्टी बनेगी जब प्रेशर आएगा। और इमरान खान बड़े खुश होते हैं कि मजबूत लोग मजबूत होंगे, और वो खुश होते हैं कि जवान नस्ल आ गया है, और वो खुशी से कहते हैं कि जिसने छोड़ना चला जाए। वो ये भी कह चुके हैं कई दफ़ा, बल्कि कैमरे में वो जो कैमरे लगे होते हैं और जो माइक लगे होते हैं, इमरान खान उनको लेके गए, कहते हैं वो आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करो, उसने मेरी पार्टी में से मुनाफिक और ये लोग निकाल दिए। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पीटीआई के सांसद शाहिद खटक का प्रोटेस्ट के दौरान चोट लगने से पैर में फ्रैक्चर आ गया। शाहिद खटक ने इमरान की बहनों को बचाने की कोशिश की थी, जिससे उनके पैर में चोट लग गई। जिस तरह अड़ियाला जेल के बाहर इमरान की बहनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उससे इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स और नेता गुस्से में हैं। मुनीर को सीधी चेतावनी दी है, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। साहब की बहनों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन हुकूमत शायद बादशाह मुगल जो बादशाह जफर मुगल के बादशाह जफर की तरह ये समझ रही है कि बादशाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर आ सके। मैं इंतबाह करता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे और मुलाकातों के लिए आने पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो रहा है? क्या अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? एक मुलाकात तो करने दो, और अगर नहीं करते और वो वहां बैठ जाते हैं तो फिर क्यों कर अपनी उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो? ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। लोगों का गुस्सा अब सीधे सीधे मुनीर और पाकिस्तानी फौज पर फूट रहा है। मुनीर के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़क गई है। हमें हैरानगी होती है, बहुत बड़ी हैरानगी। हमारी फौज तो हमारी है, मगर हम इस बात से हैरान हैं कि इमरान खान की आखिर ये जर्नल साहिबान मुलाकात क्यों नहीं होने देते? इसमें क्या कुछ दाल में काला काला है? ये क्या चाहते हैं कौम से? मुल्क में, पाकिस्तान में जंगल का कानून, काला कानून, क्या जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक ये हुकूमत चल रही है? हमारा बुनियादी हक है एहतजाज करना। खान की मुलाकात के लिए हमारा बिल्कुल बुनियादी हक है, लेकिन इन्होंने ताकतवर लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने ये हक भी हमसे छीन लिया। हम अपनी फौज से प्यार करते हैं, लेकिन मैं वादे बता देना चाहता हूँ, रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर पूरी पाकिस्तानी कौम आसिम मुनीर की जालमाना पॉलिसी और बदमाशी से तंग आकर बिल्कुल इस वक्त हमें अपने ऊपर वाले
जर्नलों से नफरत हो रही है। पाकिस्तान में अब इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। पाकिस्तान में पंजाब सूबे की असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर दुश्मन देश के औजार की तरह काम करने का आरोप लगाया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि दुश्मन देश के हथियार के रूप में काम करने के लिए पीटीआई और उसके संस्थापक नेता इमरान खान पर बैन लगाया जाना चाहिए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं पाकिस्तान की इस हलचल को समझने के लिए, जानने के लिए आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इमरान को जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं आप देशद्रोही बताते हैं और उनसे देश को खतरा बताते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि उन्हें अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है और एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है जो सजाए काले पानी से कम नहीं है। तो इस तरह की खबरों के बीच वहां मौजूदा हालात क्या हैं और इमरान खान के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरजू काज़मी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अहमर मुस्तखान है, पाकिस्तान में रह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इफ्तिकार चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। आरजू, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आधी रात पर ये वाटर कैनन इमरान की बहनों पर जो कि अपना हक और हुकूक की मांग रही हैं, जेल मैन्यूअल के मुताबिक मंगलवार को मिलने का वक्त मुकर्रर होता है और मिलने नहीं दिया जा रहा है और फिर ये सुलूक किया जा रहा है। पहले आप कानून तोड़ रहे हैं और फिर ये सुलूक कर रहे हैं। इमरान को आप देशद्रोही बताते हैं, आखिर मुनीर एंड कंपनी चाह क्या रहे हैं? देखें, इस किस्म का सलूक या इस किस्म की बातें जो हैं वो हमेशा से होती आई हैं। अगर आपको याद हो तो जिस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद आई थी उस वक्त भी मेरे ख्याल है सर्दी का ही मौसम था और उनके ऊपर इसी तरह से पानी फेंका गया था और इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है। और जहाँ तक इमरान खान साहब को गद्दार बताया जा रहा है या भारत के साथ मिला हुआ बताया जा रहा है, तो जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त इमरान खान ने भी जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे उनके लिए जो मोदी का यार है गद्दार के नारे लगवाए थे। तो इससे एक बात तो समझ में आती है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे तो यही समझ आता है कि जो भी हुकूमत आती है पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको स्क्रिप्ट एक ही जगह से आता है और वो यही होता है कि आपने आते के साथ ही सबसे पहला स्टेटमेंट आपने भारत के खिलाफ देना है, जो पोजीशन है उसको आपने भारत से मिला हुआ बताना है, अपने उनको गद्दार कहना है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो रही थी, यही बेनज़ीर के साथ भी हुई और यही इमरान खान भी भुगत रहे हैं। तो जाहिर है इसमें कोई नई बात नहीं है और जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको हटाने के, हालांकि अगर कहा जाए तो एक सिविलियन गवर्नमेंट बैठी है, आपके यहाँ डेमोक्रेटिक आपका सिस्टम चल रहा है, तो फिर क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, जो कि बिल्कुल इनका एक हक है। और यही चीज़ मैंने डॉक्टर मारंग बलोच के टाइम पर भी देखी थी कि जब वो इस्लामाबाद आई किस तरह से पुलिस ने बिहेव किया था, कैसे पानी उनके ऊपर उस वक्त ठंडी रात में किस तरह से पानी से उनको हटाया गया था। और ये सारे तमाम के तमाम सारे कह लीजिए पूरा स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त इफ्तिकार चौधरी भी जुड़ चुके हैं। इफ्तिकार साहब, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल शिफ्ट किया जा सकता है, अडयाला जेल से उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है और ऐसी जेल में, ऐसे बैरक में रखा जा सकता है जो आइसोलेटेड हो, जो सजाए काले पानी से, हिंदुस्तान में जिस तरह से सजाए काला पानी अंग्रेजों के ज़माने में दिया जाता था, वही कमोबेश सलूक उनके साथ किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बिल्कुल हम भी सुन रहे हैं कि वो इमरान खान को काला पानी में भेजने की बात हो रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरह ये कठपुतली हुकूमत जिसने ये जुल्म किया और रात की तारीकी में और सख्त सर्दी में गए हुए इमरान खान की बहनों और उनके साथियों के ऊपर जो वाटर कैनन चलाई गई, और उसके अलावा ये सिर्फ नहीं हो सका 26 नवंबर की तरह गोलियां नहीं मारी गई, लेकिन जज्बे वाले लोग वहां पे पहुंचे और हम इस चीज का भी जायजा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज ये काम वो कर नहीं पाएंगे। जैसा कि आरजू काज़मी ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की बात होती रही और मुशर्रफ दौर में बलूचिस्तान हाउस के सामने इमरान खान के ऊपर जो वाटर कैनन और गंदा पानी फेंका गया, तो ये तारीख रिपीट करती है। बेनज़ीर के साथ भी यही हुआ और नवाज शरीफ के साथ भी। हम समझते हैं कि करने वाले एक ही
घर से निकलते हैं, एक ही जो उनका महवर होता है, जो कमीनगाह होती है, वो एक ही होती है। लेकिन हम तो इस जो गवर्नमेंट है, जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है, ये किस किस्म के लोग हैं? क्या इन्होंने माजी में नहीं भुगता? यही हुक्मरान बदलते जाते हैं लेकिन फौज की मर्जी से ही सब कुछ होता जाता है, जो बात आरजू कह रही थी। तो मुनीर साहब को इतना डर क्यों लगता है इमरान खान से, और इस तरह का सलूक करके आधी रात में वाटर कैनन चलवा रहे हैं ठंड के मौसम में उनकी बहनों पर, और वहां पर नारे लग रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। जब वो तस्वीरें पूरी दुनिया में जा रही हैं तो आप किस तरह की दमनकारी सोच का परिचय दे रहे हैं? अहमद मुस्तखान साहब, यहाँ तो इमरान खान के लिए आप और ज्यादा सिंपैथी और ज्यादा एक नैरेटिव बना रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह की हरकतें करके। क्या चाह रहे हैं मुनीर साहब? जी पीनाज जी, देखें, मैं जो मुनीर के जो आका है ना ट्रंप, मैं उनसे तकरीबन 12 मील दूर रहता हूँ, वॉशिंगटन डीसी के एरिया में ही रहता हूँ, तो पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ। पाकिस्तान में तो ये हमारी बहादुर साफी रहती हैं, आरजू काजमी। नहीं, हम लिख भी रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रह चुके हैं, अभी फिलहाल वहां नहीं रहते हैं, हम आपके नीचे लिख भी रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे तो। जी जी जी। तो देखें, ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बर्बरियत हो रहा है आसिम मुनीर के जानिब से। खुर्रम शहजाद ने वहाँ कुछ क्रिटिसाइज किया, सेनेटर ने उनके घर पे आसिम मुनीर के जो दस्ते रास है फैसल वाफदा, या गालिबन उन्होंने खुद नहीं, 30 लोगों ने जाके उनके घरों पे, उसके घर पे फायरिंग की, उनके जो है नौकर को जख्मी किया। ये हमारे शाहिद खटक जो है, जो पीटीआई के एमएनए हैं, वो इमरान खान की बहनों का दिफा करते हुए वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। कितनी ज्यादा बर्बरियत! ये इतने बेवकूफ हैं ये पंजाबी मुसलमान हुक्मरान जो पाकिस्तान पे फौजी, इनको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से चलना चाहिए। ये एक फेडरेशन है, इसके अंदर मुख्तलिफ कौमें हैं, कौमों का ख्याल रखना चाहिए। आरजू अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं सीडीएफ मुनीर, जिस तरह से इमरान खान को एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, एक सिंपैथेसाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है उनके लिए। और अब इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रहे हैं, उनको आप मच जेल बलूचिस्तान की वहां शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जिसे काला पानी से कम नहीं कहा जाता। आप तो इमरान खान को फिर से पूरा जिंदा कर रहे हैं और सिंपैथी भी क्रिएट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं वो? बिल्कुल, कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि शायद इमरान खान को दोबारा से जो है वो कह लीजिए कि उनको फेमस करना चाह रहे हैं, या इसी किस्म की हरकतें। तो इमरान खान के फॉलोअर्स मजीद बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये जितना ज्यादा इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा इमरान खान के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा, दुनिया में कहीं देखा है आपने कि कहीं का DGISPR जो है वो उठकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें? और जिस तरह की उनकी जबान थी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम हो कौन, और इस किस्म की जो एक लहजा था, यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको बैकफायर कर जाएगी। हो सकता है अभी तक कर भी गई हो, लोग उनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा अगर आप देखें हिस्ट्री हमारी, तो ऐसी ही रही है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हों, उनको लाने वाले हों, चाहे इमरान खान को लाने वाले हों, या कोई नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आते हैं तो उन्हें कौन सा पब्लिक लेकर आती है। लेकिन उसके बाद इनके लाने वाले ही इनको जो है वो हटाते भी हैं, गिराते भी हैं, फांसी भी लगाते हैं, जेलों में भी भेजते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में इनकी कोई यूनिटी नहीं है। जिस दिन इनकी आपस में यूनिटी हो गई और ये एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के बजाय आपस में मिलकर इन्होंने अगर काम किया, तो ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होने का एक पाकिस्तान जो है दावा कर पाएगा और गवर्नमेंट भी चल पाएगी। लेकिन ये हमेशा एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। जब इमरान खान थे तो गो नवाज गो के नारे लगा करते थे, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर यही चल रहा है और किसी जगह भी यूनिटी दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए जो कह लीजिए पाकिस्तान जो है वो आपको कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है इफ्तिकार चौधरी साहब, यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी अपने वक्त में यही किया था। अब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हो हल्ला ना करिए, उनका दामन भी कोई पाक साफ नहीं रहा था। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह हो रहा था, जरूर हमारे दौर में भी कोई इतना साफ सुथरा गवर्नेंस नहीं थी,
लेकिन यकीन कीजिए कि जब भी ये ताने बाने उस वक्त भी जो थे वो इन्हीं लोगों की वजह से थे। अगर मरियम का वो होटल में वो ताला तोड़ा गया तो वो भी जब तहकीक की गई तो उनका भी खुरा वहीं तक पहुंचता है। लेकिन असल बात यह है कि ये इस दौर में जितना जुल्म हुआ है, मैं पिछले दिनों गुजरांवाले में गया था तो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लोग मुझे मिले और उन्होंने ये कहा कि जिया दौर में भी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन इस कदर नहीं हुआ कि जो इस मौजूदा रजीम कर रही है। अब देखें ये किसको खुश कर रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त जो हमारे ब्रदर जो अमेरिका से बोल रहे हैं कि ये उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं और दबाया जा रहा है, और इस हद तक दबाया जा रहा है वो समझते हैं कि ये चीज दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अवाम बड़ी बहादुरी के साथ इमरान खान के साथ खड़े साहब, हैं। यहाँ पर ट्रंप को इमरान पसंद नहीं, डील उन्होंने ली नहीं और कहीं ना कहीं वो उनके स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठते हैं और इसीलिए ये सब कुछ अमेरिका की शेयर पर हो रहा है। देखिए, मसला ये है कि अमेरिकन सीआईए ने ही इमरान खान को खुले लाइन लगाया। अमेरिकन सीआईए के कहने पर वहां पर इलेक्शन में धांधली हुई। ये दिसंबर 15 को ये आसिम मुनीर के साथ अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम एक ही जहाज में बैठ के आए थे नदीम अंजुम के साथ, और वहां या इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इलेक्शन में धांधली करनी है। तो ये पूरा जो पाकिस्तान है, देखिए हिंदुस्तान से अलग मुल्क है, भारत एक जमहूरियत है, वो अलग उनका हिसाब किताब है। आपका आप तो शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये अमेरिकन सीआईए के कंट्रोल में, और जो बरतानिया की एजेंसी है MI6, ये दोनों एजेंसियां चलाती हैं। इन्होंने जो है पाकिस्तान का कबाड़ा किया हुआ है। देखिए, वहां पर जब भी वजीर आजम जो है अपने आप को वजीर आजम समझने लगता है, ये फौजी आके उसको हटा देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने फातिमा जिन्ना के लिए कहा कि ये इंडियन एजेंट हैं। इन्होंने सोहरावर्दी को जाके कत्ल किया बैरूत के होटल में उसके। इन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल किया, बेनजीर का कत्ल किया, भुट्टो का कत्ल किया। ये फौजी जो हैं ये सबसे बड़े पाकिस्तान के खुद ही दुश्मन हैं। ये कैसे इमरान खान को कह रहे हैं? इमरान खान जो है इस सब में ज्यादा क्लीन आदमी है। जरदारी साहब ने करोड़ रुपए बनाए, ये जो शरीफ फैमिली है उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए। अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं है इमरान खान और वो खुद को वाकई में वजीर आजम समझ के फैसले लेने लगे थे, तो आर्मी को भी पसंद नहीं आए और इसीलिए अब ना वो डील ले रहे हैं ना वो चुप बैठ रहे हैं। यही सबसे ज्यादा खटक रहा है अमेरिका को। आरजू, इमरान खान को बलूचिस्तान में मच जेल भेजने की बात चल रही है और जेल के बारे में जितना हमने पढ़ा है समझा है कि बहुत ही टॉर्चर सेल के तौर पे जाना जाता है, हीनियस वहाँ पे वातावरण है। तो मुनीर साहब को ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या खुन्नस है इमरान खान से कि भाई अडियाला जेल में बैठे हुए थे चुपचाप, आप मिलने नहीं दे रहे और हवा दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, उनको फिर से जिंदा कर रहे हैं। अब आप अगर इस तरह से सजाए काला पानी उनको दे देंगे, वहां टॉर्चर करेंगे, तो सिंपैथी भी क्रिएट करेंगे, सुर्खियों में भी रखेंगे। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी लगा चुके हैं उस वक्त के डिक्टेटर्स, और इमरान खान को हम एक ये चांस तो हम दे सकते हैं या ये बात तो हम कर सकते हैं कि उन्हें मजीद पॉपुलर किया जा रहा है शायद, लेकिन जाहिर है बात इनकी समझ में नहीं आ रही या ये खुद करना चाह रहे हैं। मगर ये ज़रूर है कि इमरान खान जो है जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे तो कई जगह पर ऐसा था कि कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो सही फैसले नहीं ले रहे हैं या जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे पब्लिक से। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से वो जेल में गए वहाँ पर एक बहुत मजबूत लीडर के तौर पे वो सामने आए हैं। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान जेल शायद भुगत नहीं पाएंगे और फौरन ही डील करके, जैसे PMLN के लीडर्स चले जाते हैं या पीपल्स पार्टी के चले जाते हैं, वो भी चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया और इमरान खान जो है वो जेल में रहे, ना उन्होंने ये कहा कि हाउस अरेस्ट किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि इमरान खान जो है वो है तो प्रोडक्ट GHQ की ही, ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई पब्लिक लेकर आई थी और प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान शायद इस वक्त उनके जितने भी प्रोडक्ट्स बनाई गई पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनमें सबसे ज़्यादा टफ साबित हो रहे हैं। और शायद हो सकता है विश के ये सब कुछ एक नौटंकी और ड्रामा ना हो
और वाकई में इमरान खान जो है वो एक भरपूर लीडर बन के जो है वो बाहर आए और कुछ पाकिस्तान का भला कर सकें। जी, और इमरान खान के बारे में अगर हम बात करें कि भाई मुनीर को इमरान खान से इतनी क्या दिक्कत है कि भाई ठीक है आप जेल में थे, मिलने दीजिए बहनों को जैसे मिल रहे थे, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आके गद्दी पे बैठ रहे थे और अब तो आपने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि न्यूक्लियर कमांड हो, सब कुछ आप ही के हाथ पे रहने वाला है, आप पे कोई केस भी नहीं चल सकता, आप सर्वे सर्वा हो गए हैं पाकिस्तान के। देखें यहाँ पर अटेंशन भी तो डाइवर्ट करनी है ना, जो कुछ अफगानिस्तान साइड पर हो रहा है, जिस तरह से ट्रेड बंद हो गई, पहले भारत से तो खुद की थी, अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद है, यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग जॉबलेस हैं, जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उसको नुकसान हो रहा है, वो शोर मचा रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसे आप लोग कहते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अटेंशन भी तो डाइवर्ट करनी है। तो अटेंशन इनको लगता है शायद कि अगर ये इमरान खान की खबर चला देंगे या इमरान खान की कोई ऐसी न्यूज़ निकाल देंगे जिस पर आप, मैं और तमाम लोग बात करने लगेंगे, तो शायद लोग जो मेन इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जो इनसे हल नहीं हो रहे और जो इनके ऊपर तरह तरह के ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं कि किस बात के मेडल ले रहे हैं, किस बात की प्रमोशंस हो रही हैं, तो उसके ऊपर फिर बात नहीं की जाएगी। शायद ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोई टैक्टिक है, डिसीव और डिफ्लेक्ट करने की ये पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पर है, लेकिन ये कोशिश कहीं मुनीर को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से एक इंटरनेशनल नैरेटिव सेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर इफ्तिखार चौधरी साहब, आपके पास कोई अपडेट है कि इमरान खान को अडियाला जेल से बलूचिस्तान की मच जेल में शिफ्ट किया जा सकता है और वो जेल काफी खौफनाक है बताया जाता है, कुछ अपडेट आपके पास इससे जुड़ा हुआ? देखें जी, मुझे तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जितना मर्जी जुल्म कर ले तो वो क्या कहते हैं कि चलो ए सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। इमरान खान जो है हर किस्म की जेल और सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उसने जब भी मुलाकात में वो कभी शिकवा नहीं किया कि मुझे मच्छर काटते हैं या मेरे सेल में बहुत जगह की तंगी है। वो जब भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई किताबें दी जाएं और मुझे एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए, और एक मौका पर जब जज ने बुलाया उनको कि इसमें पेश हो, तो इमरान खान ने उसको जवाब दिया कि मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं फ्रेश हो रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। ये शख्स जो है दुनिया में, मेरा ख्याल में एशिया में तो इस तरह का कोई मजबूत असाब का बंदा पैदा ही नहीं हुआ, जिसके बारे में दुश्मन भी कहते हैं कि बड़ा ऑनेस्ट आदमी। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, इमरान खान तो जेल के भीतर मजबूती दिखा रहे हैं, आप जेल से बाहर इमरान खान आए तो क्या करेंगे? सड़कों पर उतरेंगे या फिर जिस तरह से मुनीर तो आंसू गैस के गोले, रबड़ की बुलेट और फिर असली गोली भी चलवा देते हैं, तो फिर ऐसे में आपको लगता है कि आप वाकई में लोहा ले सकेंगे सेना से? देखें, ये जितना भी हम सेना से को हमारी कोई ज्यादा इतनी दुश्मनी भी नहीं है जितने ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और फैसल वार्डा जो आगे आके शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, इनको पता है 17 सीटों से सब कुछ तो मुनीर के इशारे पर ही हो रहा है ना सर। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क्या इतनी हिम्मत है कि वाकई में वो इमरान के साथ ये सलूक कर सकें? जिन्हें लाने वाले बनाने वाली फौज होती है वो वाकई में कुछ कर पाएंगे? देखें जी, हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप क्या चाहती? जो हमारा पार्लिमानी लीडर, उसकी टांग टूट गई है, लोग निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर। इस दिसंबर की सर्दी जब टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड पे है, उसकी 3 बहनों के ऊपर वाटर कैनन से हमला किया गया और उसके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, ये तो आपके सबके सामने है। बाकी आरजू जी ने एक बड़ी बात की जिससे मैं बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगा कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उनकी 18 साल और 23 साल जिद्दोजहद थी, और वो उस वक्त आए जब उनको 1 सीट मिली हुई थी, ऊपर जब अक्सरियत हासिल की थी, उन्होंने वर्क किया हुआ था। ये नवाज शरीफ की तरह उनके गमले में उगे हुए नहीं हैं, ज़ियाउल हक के बरखुरदारी में नहीं उन्होंने किया। हाँ, अलबत्ता जनरल बाजवा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी,
तो ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने कामयाब कराया। 2018 के इलेक्शन की आपने लाइनें देखी होंगी कि जितना पीटीआई के लोगों को सपोर्ट मिला, बल्कि पीटीआई की सीटें कम की गई। चलिए, बाजवा साहब से तो अच्छी ये मैं अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मुनीर साहब को सैक किया था और मुनीर साहब अब चुन चुन के बदला ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो एमआर मुस्तकान साहब वो तो कह रहे हैं कि भाई जिसको जो कहना है कर लो, मैं पाकिस्तान का सर्वे सर्वा हूं, मैं तो जेल में भी डालूंगा, काले पानी की सजा भी दूंगा, पूरा टॉर्चर करूंगा। इस आदमी ने मेरी बेइज्जती की थी, अब मेरी बारी। देखिए वो साइकोपैथ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आसिम मुनीर साइकोपैथ है, इसमें बिल्कुल इमरान खान ने सही कहा। देखिए ये जो है, अब मैं आपसे बताऊं, इन जनरलों को आप देखें, ये दो पनागीर जनरल हैं दरअसल। ये आसिम मुनीर भी दरअसल पनागीर है, ये जलंधर का आया हुआ है, और जो इनके स्पोक्स पर्सन है वो अमृतसर का आया हुआ है, वो भी पनागीर है। ये लोग जो है फितनाए अमरीकी साम्राज्य हैं। ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं हम फितना हिंदुस्तान हैं, हमारे पश्तून भाइयों को कहते हैं कि फितना ख्वारिज हैं, ये दरअसल खुद फितनाए अमरीकी साम्राज्य है। अमरीका के कहने पे ये कर रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान पे बमबारी किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? ट्रंप साहब को। और ट्रंप जो है इंतहाई गैर मकबूल लीडर है। कल के दिन मियामी में इलेक्शंस हुए, मियामी में देखें आइलीन जो हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, वो कामयाब हुआ है मेयर के तौर पे 30 साल बाद, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा नफरत है अमेरिका में। आरजू, ये बताइए कि जो बात यहाँ पर मुस्तकान साहब कह रहे हैं कि ये सारी दिक्कत जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन को है इमरान खान से, वो नहीं चाहते कि वो सुकून से रहें, पॉपुलर हों, सत्ता में आए। मुनीर तो बस एक एग्जीक्यूशनर का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो फैसले किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से वो कोई प्राइम मिनिस्टर ही जो है वही करते हैं। हमेशा से जो है वो जीएचक्यू से या कहीं से जो है वो कह लीजिए लेटर आता है या बात की जाती है, तभी जो है वो आगे बात बढ़ती है। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका ने तो हमेशा से पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट किया है। और वो आप आज भी होते हुए देख सकती हैं कि किस तरह से जो फील्ड मार्शल है उनको अमेरिका बुलाया जाता है, लंच वगैरह करवाया जाता है। वो बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है। तो मुझे तो कई बार लोग जब पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में बात किससे की जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं होता, तो सीधी बात है, पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही सबसे स्ट्रांग है और वही सारे फैसले करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर होते तब भी वो किसी फैसले पे ना करने की पोजीशन में थे या कर पाते, क्योंकि जाहिर है कि जो उनके ऊपर लोग थे, जो उनको लेकर आए थे, जो मिलिट्री के लोग उनको लेकर आए थे, वो उनको ऐसा ना करने देते। हो सकता है कहीं पर जाकर इमरान खान साहब ने इनकार किया हो और कहीं जिद की हो या कोशिश ऐसा की भी हो आरजू कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जब वो सत्ता में थे वो बाजवा साहब के साथ रहे, उन्होंने सैक किया था इनको, मुनीर साहब को। भाई अब मेरे दिन अच्छे आए, अब मैं सर्वे सर्वा हो गया हूं पाकिस्तान का, तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे साथ बदला लूंगा। सिंपल हो सकता है, बहुत बहुत पॉसिबल है। ऐसा इसको इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल से आप इसको हटा नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जब भी प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे हिसाब से काम होगा, तभी वो हटा दिए गए। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या चाहे इमरान खान हो, जहां पर उन्होंने ये बताया कि जी आपको आपके काम करना चाहिए, आपका सिक्योरिटी का काम है, आप अपने एक पोजीशन पे रहिए और प्राइम मिनिस्टर फैसले करेगा, तो वहीं पे प्राइम मिनिस्टर को हटाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी उन लोगों के हाथ मजबूत किए जिन्होंने गवर्नमेंट गिराई या गवर्नमेंट को हटाया या प्राइम मिनिस्टर को हटाया, और ये भूल गए कि कल को यही बात इनके साथ भी हो सकती है। ठीक है आरजू, जरा ये समझा दीजिए कि जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, लगातार बहुत खबरें ये जोर पकड़ रही हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से मच जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि एक टॉर्चर सेल के तौर पर, सजाए काले पानी के तौर पर जानी जाती है। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा शायद इसलिए डर के कर रहे हैं क्योंकि बार बार इमरान खान के सपोर्टर्स, उनकी फैमिली, उनके चाहने वाले या उनके जो पार्टी के लोग हैं वो बार बार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी को आप मेंटल टॉर्चर तभी दे सकते हैं अगर उनकी फैमिली उनसे ना मिल सके, उनके दोस्त उनको ना देख सके, या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ उनकी बात ना हो सके। एक तन्हाई में जब रखते हैं मेंटल टॉर्चर करने के लिए, शायद अब ये उस स्टेप पे जा चुके हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका इनके हाथ रहा नहीं है। इन्होंने अपनी हर तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, इमरान खान को बुरा भला भी कह लिया, हर तरह के इल्जामात भी लगा दिए, ये तक कह दिया कि जी इमरान खान ने तो आईएमएफ को लेटर लिख दिया था कि जी अब पैसे ना दें या इनको फंड ना हो, हर तरह की बातें की गई। लेकिन पब्लिक इमरान खान से नहीं हटी। और आज की पब्लिक जो है वो कोई 1971 या 65 की तो पब्लिक
है नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है, दो सारी दुनिया के चैनल्स देख रही है, सुन रही है, तो वो अपने आप को अपडेट खुद करती रहती है, अपनी चॉइस उसकी है। और वो अगर इमरान खान के साथ रहना चाहते हैं तो पकड़ पकड़ के अगर ये हटाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है ये नाकाम होंगे और फिर इनकी आरज़ू, आपको फ्रस्ट्रेशन जो लगता है कि भाई आपने कहा कि पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है, काला अध्याय रहा है वहां पर कि किस तरह से जब सेना हुकूमत में आती है जो मन करता है किसी को फांसी पे चढ़ा दो, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में इमरान खान को जिंदा रखना मुनीर की कौन सी मजबूरी है? वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर। अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, ये तो मेरे ख्याल है इफ्तिखार साहब ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ है, जो इनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन इमरान खान शायद बाहर थे तब इतने बड़े कोई हीरो वो नहीं थे, इतने फॉलोवर्स उनके नहीं थे जितने के जेल में जाने के बाद उनके फॉलोवर्स हो गए। तो इसलिए अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं है कि ये फांसी लगा देंगे और कोई पूछेगा नहीं। और उसके सालों बाद इन्होंने ये भी फैसला आया कि वो फैसला गलत था, यानी वो फांसी गलत दी गई थी। अदालतों ने ये भी कह दिया, जब मतलब सालों साल हो गए उनको, मेरे ख्याल 50 साल से ज्यादा हो गया, उसके बाद अदालतें कह रही हैं कि जी वो फांसी गलत दी थी। तो यहाँ पे तो इस तरह के फैसले भी किए जाते हैं। अब इनकी कौन सी मजबूरी है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी है और इमरान खान को दुनिया जानती है। अगर इन्होंने जरा सा भी इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो इन्हें बहुत भुगतना पड़ेगा, ये भी ये जानते हैं। बहरहाल इसका कोई तरीका सोच रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, इसलिए कि इनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टॉर्चर का यही कदम होगा, वो किसी भी हद तक एक्सट्रीम तक भी जा सकता है। आरज़ू जी बिल्कुल जी। एमन मुस्तकान साहब, यहाँ पर जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं तो आरज़ू का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ रहा है कि भाई मुनीर फेल हो रहे हैं, संभल नहीं रहा है पाकिस्तान से। तमगा तो उन्होंने अपने आप को एक के बाद एक लगवाते चले गए वो, लेकिन फेल हो रहे हैं। एक चीज मैं अर्ज करूं, ये जब भी इन जनरलों ने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ाया या उनको कत्ल कराया, सबसे पहले उन्होंने उनको सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया। सुहरावर्दी साहब को सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया गया। इसी तरीके से फातिमा जिन्ना जिनका कत्ल हुआ था उनको अयूब खान ने सिक्योरिटी थ्रेट रॉ एजेंट कहा था। बेनजीर भुट्टो के लिए यही जुल्फ़िकार, ये सबसे पहले जनरल जो है सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, फिर उनको जो है कत्ल कर देते हैं। इमरान खान की जिंदगी इंतहाई खतरे में है। अगर पाकिस्तान के अवाम को अपने ये मनपसंद लीडर की जान बचानी है तो उनको रोडों पे आना पड़ेगा बहुत बड़े तादाद में, वरना ये जो जल्लादी फौज है ये इंतहाई बेज़मीर है, ये वतन फरोश हैं। इन्होंने अपनी वतन फरोशी की है हमेशा। ये जो है देखें, हर डील में अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ इनका 20% किकबैक होता है। ये सारे जनरल जो है 50-50 मिलियन डॉलर के ये मालिक बन जाते हैं। इंतहाई करप्ट एक माफिया है जिसने के पूरे पाकिस्तान को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। सड़कों पर आना होगा और बड़ी तादाद में आना होगा और इस बार तो आर पार की लड़ाई करनी होगी। तो आर पार की लड़ाई के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, जिसमें वाटर कैनन नहीं, रबर बुलेट नहीं, असली बुलेट भी खानी पड़ सकती है, जो कि इतिहास में देखा है हमने। देखें, माशाल्लाह काफी गुफ्तगू आरजू ने बड़ी अच्छे अंदाज में की और मुहतरम अमेरिका से जो हैं उन्होंने भी खदशात का इजहार किया। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी ना 4 अप्रैल 1979 को, तो रोड के ऊपर एक चिड़िया भी पर नहीं मारा था उसने। मैं जानता हूं क्योंकि उस तहरीक में बड़ा रहा हूं, 70 साल उम्र है पाकिस्तान के, मैंने बहुत हालात देखे हैं। वो उनकी पार्टी तोड़ी गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उसमें कामयाब हुए। कोई बंदा सड़क पे नहीं दिखता। तो ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं और सुन ले ये बात, अगर इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक हुआ तो जिस तरह ये राना सनाउल्ला और जिस तरह की बकवास कर रहे हैं, खुदा की कसम लोग उनको जाके उनके घरों में घुस के, जिस तरह अलीमा खान ने कहा था उनको, ये मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान जो उस वक्त टूट जाएगा। ये मैं बार बार पहले भी चैनल पे कह चुका हूं, पाकिस्तान को मत तोड़ो। शेख मुजीब को आपने गद्दार बनाया, वो गद्दार नहीं था, वो फातिमा जिन्ना के साथी था। आरज़ू, मुनीर की हरकतें पाकिस्तान के टुकड़े करा के ही दम लेंगी। अफगान का फ्रंट खोल लेते हैं, हिंदुस्तान को बीट विद 1000 कट की बात करते हैं। जी जी आरज़ू, अगर आपने
ये काम किया। जी बिल्कुल, इनको अपनी कौम आपको पॉलिसीज माफ देखनी पड़ेंगी, और अगर ये नहीं पॉलिसीज नहीं देखेंगे तो इसमें इनका ही नुकसान है। अगर पाकिस्तान को किसी किस्म का डैमेज हुआ तो, या इमरान खान को कुछ किया गया और उसके बाद अगर किसी किस्म के हालात खराब हुए, तो उसका असर सभी के ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान की पार्टी को होगा और किसी को नहीं होगा। जैसे कि चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अब ये कोई 71 या 79 भुट्टो साहब का ज़माना नहीं है, और अब इनको अकल से काम लेना होगा। और अगर इनकी किसी किस्म की कोई दुश्मनी या कुछ भी इमरान खान के साथ है तो उस चीज़ को इन्हें आगे लेकर नहीं जाना चाहिए, इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है आरजू, आप और इफ्तिकार चौधरी साहब, आप और अहमद मुस्तखान साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, और इमरान खान को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मंगलवार का दिन है, बहनों को मिलने नहीं दिया गया, वकीलों को, नेताओं को मिलने नहीं दिया गया, उल्टा ठंड की सर्द रात में वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़ी गई है। तो एक बार फिर से इमरान को लेकर पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, और आज की रात बड़ी डिसाइसिव रात हो सकती है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमने बनाए रखी है।